श्रीमद् होम रेमेडीज में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे संतान प्राप्ति के लिए संभोग के नियम। प्राचीन ग्रंथों में जहां चौर्य शास्त्र से लेकर दंड विधान तक की व्यवस्था दी गई है, वही मानव जीवन में संतान प्राप्ति के महत्व तथा उसके प्राप्त होने के उपायों पर विस्तार से चर्चा भी की गई है। संतान प्राप्ति के लिए संभोग के कुछ नियम और शर्तें निर्धारित की गई है। ऋषियों ने शोध के उपरांत यह पाया है कि कुछ रातों को हमें संभोग से बचना चाहिए। संभोग का समय क्या होना चाहिए? यहां तक कि गर्भाधान के समय स्त्री का दायां और बायां श्वास ही पुत्र और पुत्री का निर्धारण कर देता है। चंद्रावती ऋषि के अनुसार गर्भाधान के समय स्त्री का दायां श्वास चले तो पुत्री और बायां श्वास चले तो पुत्र के रूप में आत्मा गर्भ धारण करती है। अभी कुछ रातें हैं जब आपको संभोग नहीं करना चाहिए। वो रातें हैं अष्टमी, एकादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा, अमावस्या तथा माहवारी शुरू होने के प्रथम 4 रात्रियां। इन प्रथम 4 रात्रियों में संभोग से पुरुष रोगग्रस्त हो सकता है। माहवारी रुकने के बाद भी 4 दिन संभोग से बचना चाहिए, यानी 7वीं रात्रि तक। शास्त्रों के अनुसार माहवारी रुकने के चौथी रात्रि के गर्भ से पैदा पुत्र अल्पायु और दरिद्र होता है। 5वीं रात्रि के गर्भ से जन्मी कन्या के गर्भ से सिर्फ कन्याएं ही जन्म लेती हैं। 6ठी रात्रि के गर्भ से कम आयु वाला पुत्र उत्पन्न होता है। 7वीं रात्रि के गर्भ से पैदा होने वाली कन्या संतान से वंचित रह जाती है। इसके अलावा 11वीं रात्रि के गर्भ से चरित्रहीन पुत्री के पैदा होने की आशंका ज्यादा होती है। 13वीं रात्रि को भी संभोग से बचना चाहिए। इस रात्रि को गर्भधारण करने से पैदा होने वाले संतान का आचरण, व्यवहार, रूप व रंग परिवार से अलग होता है। संतान प्राप्ति की इच्छा से माहवारी के 17वें दिन से माहवारी आने तक संभोग की आवश्यकता नहीं है। इस दौरान गर्भाधान की संभावना बिल्कुल छिन्न होती है। गर्भाधान के 4 माह के बाद से भी संभोग से परहेज करना चाहिए। इससे संतान के अपंग और रोगी पैदा होने की आशंका बलवती होती है। अभी संभोग करने की रातें मैं आपको बता देता हूं। माहवारी रुकने के बाद 8वीं रात्रि के गर्भ से ऐश्वर्यशाली पुत्र पैदा होगा। 9वीं रात्रि के गर्भ के ऐश्वर्यशाली पुत्री पैदा होने के चांसेस ज्यादा ब्राइट होंगे। 10वीं रात्रि के गर्भ से जो पुत्र पैदा होगा वो चतुर बहुत होगा। 12वीं और 14वीं रात्रि के गर्भ से उत्तम पुत्र की प्राप्ति होती है। 15वीं रात्रि के गर्भ से सौभाग्यशाली कन्या जन्म लेती है। 16वीं रात्रि के गर्भ से सर्वसंपूर्ण पुत्र प्रदान होता है। संभोग के तुरंत बाद स्त्री को तत्काल उठना नहीं चाहिए। अगर आप संतान प्राप्ति चाहते हैं तो उसे 10-15 मिनट तक दाएं करवट लेटे रहना चाहिए। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।